नमस्कार, मैं मनी इम्पैक्ट से दीपक कुमार। आज की ब्रेकिंग न्यूज, यदि आप अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि 1 अप्रैल 2026 से आपका जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो लगभग 20 से 30% का इजाफा आने वाला है। आपके टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो प्रीमियम आप देते हैं उसमें से 20 से 30% का आपको एक बढ़त मिलने वाली है और यह बढ़त आपके लॉन्ग टर्म में रहेगी। अगर इस इंश्योरेंस को 20, 25 साल, 30 साल के लिए चलाते हो तो आपके जेब में एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। अगर आज आप डिले करते हो तो फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। तो आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। यदि आपका अगर टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 10,000 रुपया एनुअल है तो इसमें अगर 20 से 30% का अगर बढ़त आती है तो 20 से 30 यानी कि 2,000 से 3,000 रुपये का अतिरिक्त आपके जेब में बोझ पड़ता है। इस कैलकुलेशन को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएं तो अगर आपके 25-30 साल में लगभग जो पैसा है 90 से 1 लाख रुपए का बोझ अतिरिक्त आपको आपकी जेब में पड़ता है। अब सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रीमियम आपका क्यों बढ़ रहा है, क्यों इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ा रही है। हालांकि एक IRDA की एक गाइडलाइंस आई है कि आपका जो सरेंडर वैल्यू है, जो आप पॉलिसीज को जो भी आप सरेंडर करते हैं उस हिसाब से आपका जो प्रीमियम जो आपने जमा किया होता तो उसमें आपको बहुत सारी कटौती करके आपको बहुत कम पैसा जो IRDA के पॉलिसी के अनुसार जो है इंश्योरेंस कंपनियां देती थी। लेकिन अब आपका जो इंश्योरेंस कंपनी आपका एक बड़ा अच्छा अमाउंट देगी जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आएगा और यह बोझ से इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना प्रीमियम बढ़ाने के लिए IRDA को रिक्वेस्ट डाली है। संभवतः 1 अप्रैल 2026 से यह आपका प्रीमियम में बढ़त मिलेगी। अगर कोई इंश्योरेंस करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी अपना इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी करवा दें, क्योंकि अगर आप 31 मार्च से पहले इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पुराने रेट पे ही प्रीमियम ऑफर किया जाएगा। तो आप अगर अपना यह इंश्योरेंस पहले ले लेते हैं तो आपके पास जो है 10 अप्रैल तक का आपको समय दिया जाएगा जब तक ये पॉलिसी इशू होने का। तो आप जल्द से जल्द अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वह सवाल क्या हो सकता है कि जिन्होंने पहले कोई प्रीमियम या कोई पॉलिसी जिनकी अभी कंटिन्यू है, क्या वह आपका प्रीमियम बढ़ेगा? जो पुराने जितने भी आपके पॉलिसीज हैं उनमें आपका कोई भी प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। उनके जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो वही प्रीमियम उनका आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब जो भी अभी नए टर्म प्लान या पॉलिसीज लेंगे उनका प्रीमियम संभवतः 20 से 30% का बढ़त मिलेगी। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अगर अभी तक अपना टर्म इंश्योरेंस नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी 31 मार्च तक का लास्ट डेडलाइन है, तब तक अपना एक टर्म प्लान जरूर करवाइए, एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लें। कोशिश यह करें कि 31 मार्च से पहले आप उनका प्रीमियम और मेडिकल जल्दी से जल्दी करवा लें। याद रखिए, इंश्योरेंस आपके परिवार का एक सुरक्षा कवच है, यह कोई खर्चा नहीं है। अगर इस सोच से अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार के लिए यह एक सुरक्षा कवच है। आपके परिवार को वह परिस्थिति, आपके नहीं रहने से आपके परिवार के जो खर्चे हैं और आपके बच्चों की स्कूल फी है, आपके बच्चों के हायर एजुकेशन का जो खर्चा है, वह विधिवत उसी रूप में चले। आपके लिए टर्म इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें और अपने जितने भी नियर एंड डियर लोग हैं उनको सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस के लिए प्लान करवाएं। टर्म इंश्योरेंस आपका प्रीमियम आपका कोई एनुअल खर्चा नहीं, इसे एक सुरक्षा कहा जाता है। तो आप जल्द से जल्द अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर करें, तो मैं आपको आने वाले टाइम में और नई अपडेट्स के साथ में आपको नई वीडियोस बनाऊंगा। धन्यवाद।